राजगढ़ जिले के बारे में तो ख्याति है कि ये आरएसएस का ही जिला है। पूरे देश के लोग कहते हैं कि राजगढ़ जिला किसका जिला है? पूरे ये संगठन का जिला है, आरएसएस का जिला है। भाला से काम नहीं चले तो हाथ में भाला उठाकर संस्कृति की रक्षा करो। मैं भी हिंदू हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, हिंदू का सबसे बड़ा धर्म है गोरक्षा, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो गोमाता का जयकारा तो लगाते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि उनके घर में भी गोमाता होनी चाहिए? आपको लगता है कि हर हिंदू के घर में गाय होना चाहिए, बनना चाहिए? रविवार को राजगढ़ ब्लॉक के लिम्बोदा शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल प्रांगण में हिंदू समाज का सम्मेलन हुआ, जिसमें 9 गांव के लोग खेड़ी पाका, लिम्बोदा, रावखेड़ी, तुमड़िया खेड़ी, ऊतपुरिया, चुंडापुरा, गुराड़िया आदि 9 गांव के लोग इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में शामिल हुए। न केवल इस 9 गांव के लोग बल्कि अन्य गांव शहर से भी हिंदू समाज के लोग यहां पहुंचे, जहां स्कूल प्रांगण में यह आयोजन हुआ। सुबह श्री राम मंदिर लिम्बोदा से शोभा यात्रा, कलश यात्रा निकली, जो मुख्य मार्ग से होती हुई स्कूल प्रांगण में पहुंची। बीच बीच में श्री राम के जयकारा लगाते हुए स्त्री पुरुष झूमते नाचते दिखाई दिए। आइए इस आयोजन में कौन कौन मुख्य अतिथि थे, उन्होंने क्या कहा और क्या क्या गतिविधियां इस सम्मेलन में हुई, आइए हम आपको बताते हैं। शास्त्री जी, दिनेश कृष्ण शास्त्री जी, परम आदरणीय भाई साहब तिलकराज जी दांगी जी का भारतीय परंपरा के अनुसार मस्तक पर कुमकुम। भारतीय समाज में सकारात्मक परिवर्तन को गति देने एवं अनुशासन और देशभक्ति के भाव को जागृत करने के उद्देश्य से संघ ने समाज से पंच परिवर्तन का आह्वान किया है, जिससे हमारे देश का युवा अनुशासित होकर और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर राष्ट्र के विकास में अपना योगदान प्रदान कर सके। तो इसमें महती भूमिका मेरी मातृशक्ति बहनें उठा सकती है। जब भी घर से कोई पुरुष वर्ग बाहर जाए तो उनको कपड़े का थैला आप साथ में दें। राष्ट्र का निर्माण करो, संस्कृति का निर्माण। और आज ये हिंदू सम्मेलन हो रहे, ये क्या है? अरे हिंदू बट जाएंगे तो मिट जाएंगे।
और आरएसएस विश्व हिंदू परिषद इसकी देन है जो आज मंदिरों में घड़ियाले बज रही है, शंख नगाड़े बज रहे। आपकी बहन बेटी सुरक्षित है, आप सुरक्षित है। ये तो बांग्लादेश में जाकर देख लो, बांग्लादेश में जाकर देखो। आप बात करते हिंदुओं को जिंदा जला दिया। हम हिंदू कहने में डरते हैं, हम हिंदू बोलने में डरते हैं। ऐसा नहीं हमें कोई मार देगा। अपने भाई से दुश्मनी और दूसरे की गोद में जाकर बैठ रहे, ये कहाँ की न्याय है? ये कौन सी संस्कृति है? क्या हम गोविंद जय जय गोपाल जय जय से काम चला लेंगे? बोलो ना। जब गोविंद जय जय गोपाल जय जय से काम न चले, जब माला से काम न चले संस्कृति को बचाने में, जब माला से संस्कृति को बचाने में काम नहीं चले, तो एक हाथ में उठा लो भाला। जब माला से काम नहीं चले तो हाथ में भाला उठाकर संस्कृति की रक्षा करो। माता की, जालपा मैया की। ये जो हिंदू सम्मेलन है ये केवल लिम्बोदा में नहीं हो रहा है, पूरे देश के अंदर हिंदू सम्मेलनों की बाढ़ आई है। बाढ़ समझते हो ना? जिस क्षेत्र के अंदर जाओगे, जिस गली मोहल्ले के अंदर जाओगे, जिस शहर के अंदर जाओगे, जिस गांव के अंदर जाओगे, वहां एक ही चर्चा हो रही, हिंदू सम्मेलन, हिंदू सम्मेलन, हिंदू सम्मेलन। क्या हो गया भैया ऐसा हिंदू सम्मेलन कर रहा है लोग? हर 10-12 गांवों के ऊपर हमारे संघ की मंडल रचना के स्तर पर हिंदू सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है। और जानकारी के लिए बताता हूं, पूरे देश के अंदर 80,000 से भी ज्यादा हिंदू सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, जिसको आम भाषा में लोग आरएसएस के नाम से जानते हैं, और इस राजगढ़ जिले के बारे में तो ख्याति है कि ये आरएसएस का ही जिला है। पूरे देश के लोग कहते हैं कि राजगढ़ जिला किसका जिला है? बोले ये संगठन का जिला है, आरएसएस का जिला है, किसी पार्टी विशेष का जिला राजगढ़ नहीं है। ऐसे राजगढ़ जिले की ख्याति पूरे देश के अंदर है भाई साहब। यानी कि हिंदूवादी लोगों का ये जिला है, गढ़ है। अधर्म का प्राणियों में तो आज हमारे राजगढ़ ब्लॉक के लिम्बोदा में एक विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन था, जहां पर हजारों की संख्या में हिंदू समाज के कई लोगों ने सहभागिता ली। यहाँ पर जो मुख्य अतिथि थे उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो सम्मेलन है, हिंदू सम्मेलन, इसका क्या उद्देश्य है। भाई साहब, ये जो हम सम्मेलन कर रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है? अपने देश के प्रति प्यार, प्रेम और हमारी जो संस्कृति है, धर्म है, उसकी चर्चा करने के लिए हमारे हिंदू समाज के ऊपर कई प्रकार के जो आघात हो रहे हैं, सांस्कृतिक आक्रमण हो रहे हैं, उनसे लोगों को जगाने के लिए, लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति, भारत के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति और अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपने महापुरुषों के बारे में, अपने वीर योद्धाओं के बारे में, अपने धर्म के बारे में बताने के लिए इस प्रकार के पूरे देश के अंदर लगभग 80,000 हिंदू सम्मेलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में हिंदू समाज के द्वारा, सकल हिंदू समाज के द्वारा जो है इनका आयोजन हो रहा है। संघ इनका आयोजन नहीं कर रहा है, संघ पर्दे के पीछे से कार्यकर्ता सहयोग कर रहे हैं, मगर आयोजन सकल हिंदू समाज का है। मैं भी हिंदू हूं, मैं ये जानना चाहता हूं, हिंदू का सबसे बड़ा धर्म है गोरक्षा, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो गोमाता का जयकारा तो लगाते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि उनके घर में भी गोमाता होनी चाहिए? बिल्कुल लगता है, और हम तो ये आग्रह कर रहे हैं
हमारा काम भी चलता है, गौ सेवा का काम चलता है। उसके माध्यम से हमारा यह आग्रह पूरे हिंदू समाज के लिए कि जिसने अपनी गाय छोड़ी है वो घर में अगर अपनी गाय बांध लेगा तो किसी गौशाला की, किसी गौ सेवा करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि छोड़ने वाला कौन है? हमारा हिंदू समाज। और इसके लिए हम लोग जागृत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो फिर से अपनी गाय को अपने घर में बांधे, तभी हमारी गाय सुरक्षित रहेगी और प्राकृतिक संतुलन भी तभी बनेगा जब गाय की रक्षा होगी। हमारे बीच में गुरुदेव भी मौजूद है। गुरुदेव, कुछ आह्वान आप कर रहे थे गौमाता को लेकर, क्या है वो? सबसे पहले रंगीला राजगढ़ चैनल वाले को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम गौ माता के लिए आप आगे आए। गो आह्वान हम सरकार से प्रार्थना करेंगे 27 अप्रैल 2026 को कि हमारी गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित हो, ये सबसे प्रार्थना है। और गौ माता की रक्षा करने की हमें जरूरत नहीं, गौ माता हमारी स्वयं रक्षा करेगी, क्योंकि धर्म की रक्षा, धन की रक्षा हमें करनी पड़ती है, अपितु धर्म हमारी रक्षा करता है। तो धर्मो रक्षति रक्षता, हम गौ माता के लिए आगे आए। और मैं तो ये भी कहूंगा कि हमारे रंगीला राजगढ़ चैनल वाले को कि सभी देश में, सभी प्रांत में, सभी राष्ट्र में इसको पहुंचाए कि गौ माता का सम्मान हो और हमारी गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो। क्या आपको लगता है कि हर हिंदू के घर में गाय होना चाहिए, बनना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हर हिंदू के, प्रत्येक हिंदू के घर में गौ माता होगी तो उसके घर में वास्तु दोष, आज जो कैंसर, ब्लड प्रेशर आदि आदि जो बीमारियां हो रही है, ये गौ माता को छोड़ने से उनके घर में दुर्गति हो रही है। पहले गौ माता जिन घर में रहती थी, आप जैसे लोगों को पता होगा कि उन कैंसर 100 में से एक आध को सुनने में मिलता था, अटैक 100 में से एक आध को सुनने में मिलता था, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये लोग जानते नहीं थे। तो आज गौ माता की ये दशा हुई है तो हमारे देश की ये दशा हो रही है। दिशा और दशा दोनों गौ माता सुधारेगी। राजगढ़ वालों, हमारे जिले में सभी जगह हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। हम सबसे आग्रह करते हैं, हिंदू का सबसे बड़ा धर्म है गोरक्षा। आज सड़कों पर गौ माता है, ये हमारे अतिथिगण है, पूजनीय है, लेकिन हम चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर हम हिंदू है तो हमें गौ की रक्षा करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।